कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उल्टा तीर ले रहे हो। हो रहा है, भाजपा हिंसा की बात करती है। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह, इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एडब्ल्यूएचवी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा, ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। मैं एक ऐसा शख्स हूं, अखिलेश जी सुनिए आराम से, मेरे ऊपर कांग्रेस और जेएमएम ने 44 केस किए। मेरे 80 साल 85 साल के माँ पिताजी के ऊपर केस हुए। गैलरी में मेरी वाइफ बैठी हुई है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर केस हुआ, भाई के ऊपर केस हुआ, और सरकार ने आरटीआई मैंने मंगाया है 10 करोड़ रुपया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया, राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी गई, उन्होंने कहा कि मैं चैम्बर में बैठा रहता हूं, और मैंने कहा कि मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और मैंने वचन लिया, प्रण लिया कि मैं जनता के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। 2 मार्च को पार्टी ने मेरा टिकट अनाउंस किया, 2 मार्च को मेरा चुनाव 1 जून को हुआ। 90 दिन के पूरे कैंपेन में मैंने जनता से वोट नहीं मांगा, और मैं यहां पार्लियामेंट में जीत कर आया, आपको हरा कर आया हूं। जिस क्षेत्र से हेमंत नेचर के है ना, हिंदुस्तान की कूक से पैदा होता तो भारत के हिंदुओं का अपमान तो नहीं करता। समझ ही नहीं पाए, माँ ने संस्कार ही नहीं दिया कि भैया देश हिंदुस्तान है। इटालियन माँ का बेटा है, फिरोज खान का पोता है, इसलिए भारत के हिंदुओं का अपमान करता है। और जो भारत के हिंदुओं का अपमान करेगा, जो भारत के हिंदुओं को हिंसक बताएगा, ऐसे व्यक्तियों का हिंदू खुलकर विरोध करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। अब होगी तो सब निपटा। ऐसे वही बोलेंगे जो बंगाल में इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और स्टेट
असेंबली छोड़ के कभी होता नहीं है। बंगाल का एक ट्रेडिशन बन गया, जो राज्यपाल को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया, राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये जो कल्याण जो उठाया, मेरा वरिष्ठ लीडर है, वरिष्ठ नेता था, तो कल्याण जो इलेक्शन कमीशन इतना घटिया काम किया। लेकिन सुनिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, कोई भी म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ यही होता है सर, वहां पे विरोधी पक्ष को, ये जो बोलते हैं विरोधी पक्ष को 200 आदमी से ज्यादा हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता को मार दिया है। इन लोग 200 का कार्यकर्ता मार दिया है सर। ये कैसे बोलते हैं सर, 200 कार्यकर्ता को हम लोग का मार दिया सर। वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का किसी का भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल पे कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरे एमपी को बुलाता है, वहां पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सबसे डर है ही कोई सीएम पश्चिम बंगाल में, कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ये लोग कभी पीएम तो बोलती है, यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है ये सर, हमारा ये इलेक्शन के बाद अभी भी हमारा बीजेपी युवा कार्यकर्ता को मार दिया गया। अभी कोच बिहार में एक महिला को नांगा रास्ते में झुलाया ये लोग, ये तृणमूल वाले, ये लोग बात कर दिया है, कोच बिहार में हुआ है। आज चोपड़ा में आज आपका वहां पे तृणमूल के एमएलए बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना जाते हैं। रास्ते में पिटाई होती है बंगाल में, महिला को रास्ते में पिटाई होती है। अरे ये लोग महिला की बात करती है, ये लोग महिला की बात करती है। चोपड़ा में हुए ये स्टार्ट